नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दशरथ प्रधान। आप देखना शुरू कर चुका छोटा रंग लाइव। जॉब समाचार में आपका स्वागत है। 10वीं बच्चों के लिए एक जबरदस्त तरह की वैकेंसीज सरायकेला कोर्ट से सामने आ रही है। जो भी 10th पास है फटाफट फॉर्म को कैसे भरना है देख लीजिए और इसे अप्लाई कर दीजिए। बहुत ही बेहतरीन पोस्ट रहने वाला है। 35 से 40 हज़ार इसकी सैलरी होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको दिखाते हैं किस तरह फॉर्म भरना है। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा पल पल की जॉब अपडेट्स के लिए। फटाफट आपको क्रोम खोल लेना है। क्रोम में आपको सर्च करना है ई कोर्ट्स। मैंने सर्च करके रखा है ई कोर्ट्स सरायकेला। जैसे ही आपको सर्च करेंगे आपको दिख जाएगा district.ecourts.gov.in का वेबसाइट। इसको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इसे क्लिक करते हैं आपको यहाँ दिखेगा रिक्रूटमेंट ऑफ क्लास 4 एम्प्लॉयज़। इसमें आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस क्लिक करते हैं इसमें आपको वैकेंसी की एक पीडीएफ मिल जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी। आप पीडीएफ खोल के देख सकते हैं। पीडीएफ में आपको पहले आवेदन पत्र का प्रारूप का देखने को मिलेगा। इसमें आपको डिटेल्स जो है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आपको वैकेंसीज़ का डिटेल्स बता देता हूं, क्या क्या पोस्ट का है, कितनी सैलरी रहेगी, बाकी डिटेल्स आपको उसके बाद आपको डिस्कस करेंगे। क्या कुछ भरना है, कैसे फॉर्म डालना है और कहाँ फॉर्म पहुँचाना है, कितनी पैसा लगेगा, सब कुछ डिटेल्स। तो ये देख सकते हैं 2 फॉर्म है, क और ख। तो यहाँ देख सकते हैं आप व्यवहार न्यायालय सरायकेला। यहाँ आपको जो भी पद है उसकी डिटेल्स आपको दी गई है। जैसे कि पियोन और आदेशपाल का सामान्य, जो भी सामान्य है उनका 7 वैकेंसीज़ है। अनुसूचित जाति का 1 है, अनुसूचित जनजाति का 6 है, पिछड़ा वर्ग का 1 है। इस तरह 17 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगा। ट्रेजरी सरकार या ट्रेजरी मैसेंजर का आपको 1 पोस्ट देखने को मिलेगा। दफ्तरी में 1 मिलेगा। अनुसूचित जनजाति का 1, तो कुल मिला के 2 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। प्रोसेस सर्वर की 1 वैकेंसी देखने को मिलेगी। चालक का 1 रहेगा और कुल 2 पोस्ट रहेगा अनुसूचित जनजाति को मिला के। कुल वैकेंसीज देखी जाए तो आपको 23 वैकेंसीज देखने को मिलेगी। तो अब आपको दिखाते हैं कि कितनी पद का कितना सैलरी मिलेगा और भर्ती का तरीका क्या रहेगा। पियोन आदेशपाल का, ट्रेजरी सरकार, दफ्तरी, प्रोसेस सर्वर का सबकी 18,000 से लेके 56,900 तक सैलरी रहेगी। चालक का थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, लेवल पे 2 रहेगा। 19,900 से लेके 63,200 के बीच सैलरी रहेगी। अब आपको बता दें कि पियोन आदेशपाल का स्क्रीनिंग टेस्ट रहेगा और साक्षात्कार रहेगा, यानी कि स्क्रीन में कुछ दिखाया जाएगा, आपको उसके विषय में पूछा जाएगा और इंटरव्यू में कुछ सवाल की जाएगी। इसी तरह ट्रेजरी सरकार का भी वही रहेगा। दफ्तरी का जो रहेगा उसको कौशल परीक्षण, यानी कि आपका जो है प्रैक्टिकल टेस्ट रहेगी। किस तरह की जो आपका जानकारी है, क्या कुछ आप जानते हैं, उसके बारे में पूछताछ की जाएगी और इंटरव्यू भी होने वाला है। प्रोसेस सर्वर में आपका स्क्रीनिंग टेस्ट रहेगा और सेम ही रहेगा इंटरव्यू। चालक के लिए आपको ड्राइविंग रूल्स के तहत आपको ड्राइविंग टेस्ट भी लिया जा सकता है और उसके बाद आपका इंटरव्यू वगैरह, स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह होगा, जिसमें ट्रैफिक नियम के अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चन रहेगी वो पूछी जाएगी। आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि आखिरी डेट जो रहेगी वो 27/2/2023 रहेगी। तो इसीलिए आपको तुरंत फटाफट से फॉर्म भर लेना है। अब आपको पहले भरने का बात बता देते हैं, उसके बाद किस तरह भेजना होगा वो आपको सारा डिटेल्स, सारा जानकारी आपको देते हैं। तो ये रहा आवेदन पत्र का प्रारूप। इसमें आपको हिंदी में भरना है, अपने खुद के हैंडराइटिंग से भरना है, ब्लू पेन से भरना है। पहले आपको आवेदक का नाम हिंदी में भर लेना है, अंग्रेजी में साफ अक्षर में कैपिटल लेटर्स में ही आपको भरना है। पिता पति का नाम आपको हिंदी में भरना है। जन्म तिथि वगैरह आप भर लीजिए जैसा भरते हैं, अंक में भर लीजिएगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है वैसे ही आपको भर लेना है। दिनांक 1/8/2022 तक आपकी आयु कितनी है ये आपको एज कैलकुलेटर करके देख लेना है, एज कैलकुलेट करके। और उसके बाद आपको वर्ष, महीना, दिन लिख देना है। स्थायी पता और पत्रचार का पता ये आपको अपने हाथ से भरना है और डिटेल्स में भरना है। जैसे कि आपका गांव है तो ग्राम भरना है, पोस्ट भरना है, आपको आपकी थाना भरना है, सरायकेला आपका जो डिस्ट्रिक्ट रहेगा वो भरना है, या फिर जमशेदपुर जहाँ से भी आप भर रहे हैं। और उसके बाद आपको राज्य भरना है और पिन कोड वगैरह भी भरना है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर भरना है, ईमेल आईडी भरना है। ईमेल आईडी कैपिटल लेटर में भरिएगा, क्योंकि ईमेल आईडी में थोड़ा बहुत जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड्स, तो वो समझ में नहीं आ सकता है, इसीलिए आपको कैपिटल लेटर में साफ साफ भरना है। राष्ट्रीयता भारतीय भर लेना है। आपको यहाँ दिख रहा हो कि राजपत्री पदाधिकारी द्वारा भी प्रमाणित पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाना है। यहाँ आपको पासपोर्ट आकार का रिसेंट कलर्ड फोटोग्राफ चिपकाना है। और कहीं भी किसी भी आप सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे, मैं तो प्रेफर वही करता हूँ, हॉस्पिटल यदि जाते हैं तो आपको वहाँ पे
आप किसी को भी पूछते हैं कि मुझे गैजेटेड ऑफिसर का सिग्नेचर चाहिए, तो वहाँ पे आप लोग को वो बता देंगे कौन सिग्नेचर करने वाला है, इसके ऊपर मोहर लगेगी और सिग्नेचर कर दिया जाएगा। हाँ, एक चीज़ आपको याद रहे कि इसमें आपको आपकी जो गैजेटेड ऑफिसर से सिग्नेचर करवाने समय आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जाएगी, तो इसीलिए आपको अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पकड़ के ज़रूर लेके जाना है। उसके बाद आपकी मैट्रिक में जो बोर्ड रहेगी, जैसे आईसीएसई है, सीबीएसई है, जैक बोर्ड, इसको आपको लिख लेना है। जिस साल में आप पास आउट किए हैं उसको भर लेना है, अंक कितनी % रही वो भर लेना है, वर्ग श्रेणी जो है आपको वो भर लेना है, फर्स्ट आया था, सेकंड आया था, जो भी है। विशेष योग्यता, यदि आपके पास कोई भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स है या फिर आपने कुछ कौशल विकास के तहत में कुछ सर्टिफिकेशन कोर्स किया है, तो उसको यहाँ पे आपको दर्शाना है, अन्यथा आपको इसको स्ट्राइक आउट करके छोड़ देना है। अब रही बात आपको किस वर्ग में आप भर रहे हैं, सामान्य भर रहे हैं, ओबीसी भर रहे हैं, बीसी भर रहे हैं, जिसमें भर रहे हैं उसमें आपको टिक लगाना है और वो डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूर से ज़रूर इस फॉर्म के साथ आपको भेजना है। लिंग में आपको पुरुष महिला लिख लेना है, क्या निःशक्त है, निःशक्त यानी कि हैंडीकैप्ड है या नहीं, तो आपको नहीं में टिक कर देना है। वर्तमान किसी सरकार संस्था निगम में कार्य करता है, यदि आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं प्रेजेंटली, तो आपको हाँ लिखना है या फिर आपको ना लिखना है। यदि आप जॉब कर रहे हैं तो कहाँ पे कर रहे हैं, उस संस्थान का नाम, फैक्ट्री का नाम लिखना है, पद का नाम, किस पद से काम कर रहे हैं और कब से, कितने सालों से काम कर रहे हैं, कौन सी आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग वगैरह इसमें लिखना है। तो आपको ये प्रवेश पत्र ख देखने को मिलेगा, ये है आपका एडमिट कार्ड। तो इसमें आपको फ़ोटो अपना चिपकाना है, इसमें किसी की सिग्नेचर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको क्रमांक संख्या वगैरह नहीं भरना है। इसमें आपको आवेदक का नाम, अपना नाम भरना है, पिता पति का नाम भरना है और आपका एड्रेस भरना है और उसके बाद इसे ऐसे ही छोड़ देना है। अब आपको इतने सारे भरने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है। आपको जो आपको फॉर्म जो दिखी है क और ख, उसके साथ आपको आपकी सारी जो भी क्वालिफ़िकेशन है उसका सारा सर्टिफिकेट आपको देना है, यानी कि 10th का मार्कशीट पास सर्टिफिकेट, आपका 12th है तो 12th का मार्कशीट पास सर्टिफिकेट, आपको आपका आधार कार्ड देना है, आपको बर्थ सर्टिफिकेट देना है, आपको यदि आप कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको जाति सर्टिफिकेट देना है, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट वगैरह आपको साथ में अटैच करना है। तो आपको 10 नंबर वाले का जो पॉइंट है उसमें आपको देखना, आवेदक आवेदन पत्र के साथ 3 अधिकतम पासपोर्ट साइज का फ़ोटोग्राफ संलग्न करे, यानी कि आपको 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ की ज़रूरत होगी, 2 आपको चिपकाना है और 1 आपको लिफाफे में खाली भर के देना है, जिसमें एक आवेदन पत्र पर, दूसरा प्रवेश पत्र पर सटा रहना चाहिए और तीसरा अतिरिक्त होगा पता लिफाफा 25 सेंटीमीटर से ले 25 सेंटीमीटर इंटू 11 सेंटीमीटर, यानी कि 25 सेंटीमीटर लंबा और 11 सेंटीमीटर चौड़ा आपको एक लिफाफा आपको ख़रीद लेना है, जिसमें आपको 40 रुपया का डाक टिकट चिपकाना है। आप कोई भी पोस्ट ऑफिस जाएंगे तो आपको 40 रुपये का डाक टिकट मिल जाएगा। 40 से नीचे नहीं होना चाहिए, 50-60 हो जाएगा तो चल जाएगा, 25 के 2 लगाने से भी आपको चल जाएगा। तो इसमें आपको लिफाफा भी साथ में आपको मेन लिफाफा के अंदर भरना है और इसमें आपको सारी डिटेल्स मैं बता चुका हूँ। आखिरी तिथि जो रहेगा, आपको क्या क्या डिटेल्स, आपका क्या क्या प्रमाण पत्र आपको साथ में सबमिट करना है। तो आपका जो मेन लिफाफा होगा उसमें आपको विज्ञापन संख्या है यहाँ पे आपको दिख जाएगी। विज्ञापन संख्या यहाँ पे आपको लिखना है 1/2023 और उसके बाद आपको विज्ञापन संख्या के बाद आपको लिखना है आप किस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं। जैसे कि आप यदि पियोन आदेशपाल के लिए कर रहे हैं तो आपको लिखना है आवेदित पद लिखना है और उसमें लिखना है पियोन आदेशपाल और उसमें आपको जो है श्रेणी लिखना है। श्रेणी लिख के आपको, यदि आप सामान्य से भर रहे हैं तो सामान्य लिखना है, बीसी से भर रहे हैं तो पिछड़ा वर्ग लिखना है और ST SC वगैरह आपको सारा लिख के देना है, उसमें लिख देना है। और जो पता रहेगा उसमें आपको लिखना है सेवा में प्रभारी न्यायाधीश व्यवहार न्यायालय सरायकेला, जिला सरायकेला खरसावां, पिन आपको लिखना है। और जो आपके अंदर में जो 25/11 का लिफाफा देना है, स्वपता लिफाफा, उसमें आपका खुद का नाम लिखना है, आपको टू लिखना है, अपना नाम लिखना है, पता लिखना है, मोबाइल नंबर ज़रूर लिखें। और उसके बाद जो मेन आपका लिफाफा होगा उसके अंदर आपका जो स्वपता लिफाफा भरना है, आपको एक फ़ोटो भरना है और सारे डॉक्यूमेंट्स भर के उसको स्टिक करके आपको, यदि आप पोस्ट में डालना चाहें तो पोस्ट में भेज सकते हैं या फिर आप हाथों हाथ सरायकेला कोर्ट जाके भर सकते हैं। कैसे लगी आपको जानकारी, कुछ और डिटेल्स आपको चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।